ख्रिस्त में मेरे माता पिता भाइयों एवं बहनों, ईश्वर को सारे दिल, मन, अपनी आत्मा और बुद्धि से प्यार करना सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है और यह आज्ञा हम सबों के हृदय पर अंकित है। इसी तरह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना भी इसी आज्ञा के सदृश है, अर्थात दोनों एक समान है। ये आज्ञाएं हमारे हृदय पर इसलिए अंकित किया गया है ताकि हमारे प्यार की प्राथमिकता जीवनदायी ईश्वर स्वयं रहे। हमारा झुकाव, हमारी प्रार्थनाएं और दिनचर्या के सभी क्रियाकलाप ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम पर आधारित रहे। हम अनायास ही ठोकर खाते हैं और कह बैठते हैं, ओ माय गॉड। यह हृदय स्पर्शी घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मन और दी गई शक्ति हमारे सृष्टिकर्ता पर केवल निर्भर रहते हैं। हमारे हृदयों में अंकित की गई सबसे बड़ी और पहली आज्ञा का भंग नहीं कर सकते। इसलिए हम सबों को अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे मन और सारे शक्ति से प्यार करना ही है। इस अटूट संबंध के द्वारा हमारा और प्रभु ईश्वर के बीच का संबंध उतना ही मजबूत रहता है जितना कि हमारे सृष्टिकर्ता के प्रारंभ में था। तब हम संत पौलुस का यह कथन को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, आप जो कुछ कहें या करें प्रभु के लिए ही कहें या करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 26 और 27 कहता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपने प्रतिरूप और सदृश बनाया। इन दोनों शब्दों का मतलब एक है, इसलिए आमतौर पर ईश्वर की छवि को सबों में पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अर्थात पड़ोसी प्रेम ही ईश्वरीय प्रेम है। तब हम कह सकते हैं, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईश्वर के द्वारा नबी मूसा को दी गई उत्तम आज्ञाओं को ईसा हम सबों को देते हैं। इन आज्ञाओं पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि उन शास्त्रियों ने संहिता की आज्ञा को जानने और पालन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परीक्षा लेने के मकसद से इसके विषय में ईसा से पूछा था। उनकी धूर्तता को ईसा भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने भी उनको उसी दृष्टिकोण में जवाब दिया जिससे वे उनका विरोध नहीं कर सके। ईसा जानते थे कि शास्त्री और फरीसी ईश्वर को प्यार करने का ढोंग रचते थे, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से कोसों दूर था। वे अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते और विधवाओं की संपत्ति तक हड़प लेते थे, बोझ को दूसरों के कंधों पर डालते और अपनी एक उंगली से भी उन्हें ऊपर नहीं उठाते थे। ये सारे आरोप उनके व्यवहारिक जीवन में झलकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। ईसा हम सबों से कहते हैं कि हम अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करें। यह संभव होगा जब हम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे मन और शक्ति से प्यार करें तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। पुराने व्यवस्थान में पड़ोसी को प्यार करने की आज्ञा का मतलब सिर्फ इस्राएली भाई को प्यार करने से था, परंतु यीशु ख्रिस्त के अनुसार इसका तात्पर्य सिर्फ अपने यहूदी भाई को ही नहीं, वरन समस्त मानव जाति को
उनके रंग, भाषा, जाति और धर्म आदि का ध्यान दिए बगैर प्यार करना था। संत यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि जो अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता फिर भी कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, वह झूठा है। क्योंकि अपने पड़ोसी को जिससे वह देखता है प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है जिससे वह देखता ही नहीं है। आगे संत यूहन्ना कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करता है उसे उसकी संतान को भी प्यार करना चाहिए। आइए हम इस प्रार्थनाओं के माध्यम से कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने का वरदान मांगे। आमीन।